Good morning, children. Today we will do experiment number 7. What is the aim of this experiment? We will study water holding capacity of different soil samples. So before starting the experiment, we should know what is water holding capacity. हर सॉइल पानी को अपने अंदर थोड़ी देर तक रोक पाती है और इसी को हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल, जो सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. सैंड में पानी तो एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन वो तुरंत ही बाहर भी निकल जाता है. इसके अलावा जो हमारी क्लेई सॉइल है, जो कि चिकनी मिट्टी कहलाती है, वो बहुत ही फाइन होती है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है. ये क्लेई सॉइल अपने में से पानी को बहुत देर बाद निकलने देता है. इसके अलावा जो हमारी लोमी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सारी सॉइल्स में सबसे अच्छी होती है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीलेंट होती है. नाउ बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी शुड नो व्हाट मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड. Here, as you know, this experiment is set up. यहाँ पर हमें कुछ बीकर्स चाहिए. इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर्स, दिस फनल भी नीड और फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगा हुआ होना चाहिए. इसके अलावा आपको के पास स्टॉप वॉच अगर है तो लैब में अगर स्टॉप वॉच है वो यूज कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन यूज योर पर्सनल वॉच ऑल्सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए. हाउ वी विल डू द एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर? सो यू ऑल नो दैट दीज 3 सैंपल्स, ये सॉइल के 3 सैंपल्स रखे हुए हैं. सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी. तो इन सैंपल्स में से सॉइल का डेफिनेट अमाउंट निकालेंगे और उसे हम वे करेंगे. वे करने के बाद अगर 100 ग्राम हमने सॉइल सैंपल ए की ली है तो 100 ही ग्राम हम सैंपल सी बी की भी सॉइल लेंगे और 100 ग्राम हम सैंपल सी की सॉइल भी लेंगे. और इसके बाद अब हम इसमें 200 ml वाटर डाल देंगे. 200 ml वाटर डालने के बाद हमारे पास सॉइल सैंपल ए का सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा. इसी तरह से सॉइल सैंपल 2 का बी का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा और सॉइल सैंपल सी का भी सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा. नाउ अब सबसे पहले हम इस सॉइल सैंपल ए के सोल्यूशन को लेंगे, इसको अच्छे से प्रॉपरली स्टीयर करेंगे और स्टीयरिंग करने के बाद जो है हम इसको स्टीयरिंग करने के बाद इस सोल्यूशन को इस मेजरिंग सिलेंडर में फनल की मदद से डालेंगे और डालते डालते हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल सी कि कितना टाइम, वी विल सी द टाइम और करीब हम 15 और 20 मिनट्स हम वेट करेंगे ये देखने के लिए कि कितना वाटर नीचे चला गया है, मेजरिंग सिलेंडर में आ गया है और कितना हमारा फनल में बचा हुआ है. तो इस तरह से हम एटलीस्ट 20 मिनट्स देंगे इस पूरे पानी को सेटल हो जाने के लिए. वी कैन गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑल्सो. आफ्टर 15 मिनट्स we will see the result. Same process we will do with this sample B. Sample B के साथ भी हम यही करेंगे कि फर्स्ट ये वाला जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा यानी कि 15 मिनट्स बीत जाएंगे या 20 मिनट्स बीत जाएंगे तो हम रीडिंग नोट करेंगे और देखेंगे कि कितना अमाउंट पानी का ऊपर रह गया है और कितना नीचे आ गया है. उस अमाउंट को हम मेजर करेंगे. जितना भी पानी हमारा मेजरिंग सिलेंडर में नीचे आया है उसको भी मेजर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे. इसी तरह से यहाँ पर सैंपल बी को भी हम स्टेयर करेंगे और स्टेयर करने के बाद जो है इस तरह से मेजरिंग सिलेंडर में इस सैंपल बी को डालेंगे, पोर करेंगे.
Now again we will take the sample C, stir it, and after stirring it we will put this solution of soil in the measuring cylinder, or we will filter it through the help of filter paper and funnel. You just see that there is difference of water in every measuring cylinder. So now this is very important. What again I will repeat it. What we will do, we will pour the solution of soil from the measuring cylinder and we will wait for 15 or 20 minutes, and after 15 or 20 minutes we will measure the amount of water that has been filtered out, and we will again repeat this with sample B also, and we will again repeat this with sample C also, and every time we will wait for 15 or 20 minutes and then we will measure the amount of substances that are present in the filtrate and on the filter paper, and we will put down all the data and make a table to get the exact water holding capacity of different soil samples. So this is all for experiment number 7. Now this experiment is complete. Thank you.